वेरी गुड मॉर्निंग डियर बच्चों, कैसे हो? हंसी खुशी मजे में, पढ़ाई तो बहुत जरूरी है। तो हम जो ये बीएससी फाइनल का भी ले रहे, कौन सा ले रहे? एरोमेटिक डीशिल्डिंग एंड एनिसोट्रॉपी। एक्चुअली एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी शुरू है हमारा, कुछ ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट टॉपिक हम लोग जो पहुंचे थे दैट इज व्हाट? एरोमेटिक डीशिल्डिंग एंड एनिसोट्रॉपी। तो आप लोग देख रहे हैं केमिस्ट्री हब, मैं हूं आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका होस्ट केमिस्ट्री आरना। चलिए फिर बिना देर किए हम लोग शुरू कर देते हैं। एरोमेटिक डीशिल्डिंग एंड द एनिसोट्रॉपी, व्हाट इज दैट? देखिए एरोमेटिक डीशिल्डिंग, अब एरोमेटिक डीशिल्डिंग में होता क्या है एक्चुअली, लेट्स सी हियर द aromatic deshielding and anisotropy here in a magnetic field the 6 pi electron in a benzene circulate। मैं आपको वो नहीं बताने जाता हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा, हो सके तो मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक में भी दे दूंगा। अभी के लिए देखिए ये आपका बेंजीन रिंग, ठीक है, दिस इज योर बेंजीन रिंग। एनिसोट्रॉपी क्या है? एरोमेटिक रिंग। देखिए सबसे पहले एरोमेटिक, एरोमेटिक का मतलब आपको पता है? एरोमेटिक मतलब क्या है? सिंपली जहां पर कुछ चीजें, कुछ कंडीशन है, मैं आपको एरोमेटिक, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा व्हाट? एरोमेटिसिटी। कौन सी सिटी? एरोमेटिसिटी। मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, नॉन एरोमेटिक कौन से होते हैं, जस्ट अपोजिशन क्या है, एंटी एरोमेटिक क्या है। एक एरोमेटिक का एक क्या है कॉन्सेप्ट है बड़ा सा, एक एरोमेटिसिटी का, एरोमेटिक का एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो फिलहाल के लिए हम लोग ये मान के चलते हैं कि सबसे अच्छा एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है? बेंजीन है। और एरोमेटिक सही में है, क्यों है? तो एरोमेटिक कैसा है? उसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड कहते हैं। और वो जो होता है मतलब साइक्लिक तो है ही, साइक्लिक है, उसके बाद कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है, और वो कैसे? डीलोकलाइज है, डीलोकलाइज्ड है। मतलब क्या है? डबल बॉन्ड्स घूम रहे हैं। देखिए इसमें जो डबल बॉन्ड होते हैं ना, वो घूम रहे हैं, साइक्लिक डबल बॉन्ड। तो ये देखिए यहां पर ये जो डबल बॉन्ड आप देख रहे हैं, ये डबल बॉन्ड घूम रहे हैं, ठीक है। यहां पर जो आप डबल बॉन्ड देख रहे हैं, ये डबल बॉन्ड ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है। नाउ व्हाट? ये डबल बॉन्ड घूमने की वजह से आपको पता है कि एवरी मूविंग पार्टिकल हैज इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, आप हो, मैं हो, कोई छोटा बच्चा है, कुछ भी है, जो किसी मोशन, जिस किसी का मोशन है, मूवमेंट है, उसका है। बोलोगे सर फिर हम लोग तो ऐसे हिलते खिलते डुलते तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है सेंस नहीं कर पाता क्योंकि वो कैंसिल होते रहता है, हम इधर उधर जिगजैग रैंडम मोशन में करते हैं, इसलिए अदरवाइज अपना मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है। नाउ व्हाट कि ये जो यहाँ पे घूम रहा है, घूमने की वजह से क्या होगा? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये देखिए आप लोग, ठीक है। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, ऐसे समझ रहे हो ना। ये बेंजीन, ठीक है ना, ये दिस इज लेट्स सपोज द बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग है मान के चलिए। अब बेंजीन रिंग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूम रहे हैं क्योंकि साइक्लिक है, प्लानर है, बेंजीन साइक्लिक है और प्लानर है, एक प्लेन में है। तो ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड घूम रहे हैं, तो इस तरीके से क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, समझ में आ रहा है? अगर ये है तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से क्रिएट हो रहा है। दी सर्कुलेटरी पाई इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट अ रिंग करंट, दी सर्कुलेटिंग पाई इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट अ रिंग करंट, ठीक है। अब हो क्या रहा है? देखिए इसके प्रोटॉन्स कहां पर है? यहां पर है प्रोटॉन्स, ध्यान दीजिएगा, प्रोटॉन्स कहां पर है? यहाँ पे प्रोटॉन्स है। ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और प्रोटॉन्स इस तरीके से यहाँ पर है ना, इस तरीके से यहाँ आप देख सकते हैं, दीज आर दी टू प्रोटॉन्स। तो ये प्रोटॉन क्या आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड में आ रहे हैं डायरेक्टली। देखो ये क्या हो रहे हैं? डायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड में आ रहे हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड भी उनका कैसा है? लेट्स सी, इस तरीके से आप देख सकते हो, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। हो क्या रहा है? दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ये देखो अलाइन, इनका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अलाइन, मतलब क्या हो रहा है? दिस इज नथिंग बट द डीशिल्डिंग। प्रोटॉन्स आर डीशिल्डेड, मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहे हैं क्या? नहीं, उसमें आ रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड में दोनों भी आ रहे हैं। तो क्या होगा? क्योंकि याद रखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है? मैग्नेटिक फील्ड में वो गिवन कंपाउंड क्या पोजीशन लेता है, कौन सी पोजीशन में खड़ा है, वो तो वो ऐसे खड़ा हो रहा है, बेंजीन रिंग ऐसे खड़ा नहीं हो रहा है,
बेंजीन रिंग ऐसे खड़ा नहीं हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, तो उसको परपेंडिकुलर नहीं आ रहा है, ऐसे पैरेलल आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड को। आप जो भी बोलो परपेंडिकुलर, इसमें आप कुछ भी बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर या पैरेलल जो भी है, बट वो ऐसे नहीं आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड को, इस तरीके से आ रहा है। आप यू कैन सी ओवर हियर ना, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को इस तरीके से आ रहा है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन सॉरी जो प्रोटॉन्स है वो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड के रेंज में आ रहे हैं, इसलिए उनका क्या हो रहा है, डी शील्डिंग हो रहा है। द प्रोटॉन्स आर डी शील्डेड, द एब्जॉर्प्शन इज डाउन फील्ड एट 6.5 to 8 ppm, 6.5 to 8 ppm आ रहा है, ppm समझ में आ रहा है। सो दैट इज व्हाट कि एरोमेटिक जो है कंपाउंड है स्पेशल बेंजीन रिंग, ठीक है, अनाइसोट्रॉपिक होने की वजह से इस तरीके से, ठीक है ना, तो क्या आ रहा है, क्या हो रहा है, उसका डी शील्डिंग हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप चाहे तो फिर से एक बार शॉर्ट में पढ़ के बताता हूँ, हालांकि वही चीजें दी हुई है। इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इन अ मैग्नेटिक फील्ड द 6 pi electrons in a benzene circulate around the ring current creating a ring current, सॉरी इस तरीके से घूम रहा है, रिंग करंट क्रिएट करता है ऐसे। The magnetic field induced by these moving electrons reinforce the applied magnetic field in the vicinity of the proton here, ठीक है। The protons thus feel the stronger magnetic field and higher frequency is needed for resonance, meaning they are shielding and absorb the down field। इसका मतलब क्या हो रहा है, डी शील्डिंग की वजह से प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ गई उस प्रोटॉन्स की, और उसके लिए हमें हायर वेवलेंथ का जो है क्या करना पड़ रहा है, हमको रेडियो वेव देना पड़ेगा। तो कितना देना, तब जाके क्या होगा, मैच करेगा, रेजोनेंस एनर्जी मैच होगी, और 6.5 to 8 ppm में क्या करेगा, वो हमें सिग्नल देगा, ठीक है। नेक्स्ट इज द अल्काइन केमिकल शिफ्ट। नेक्स्ट इज व्हाट, द अल्काइन केमिकल शिफ्ट। अल्काइन chemical shift, now what is that, the alkyne chemical shift। अब सेम जैसे हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, बेंजीन की, बट यहाँ पे फर्क क्या है, देखो मैंने आपको पहले बताया कि what the position is taken by that particular molecule in a magnetic field that decides whether it is having the shielded condition or the de-shielded condition। What about I'm talking about the hydrogen or the protons। Let's see here what happens when we are talking about or taking the example of alkyne। So this is alkyne, C triple bond C H here, not alkene, C triple bond C, acetylene। So what happens, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड में ये पोजीशन कैसे ले रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड में पोजीशन कैसे ले रहा है, ये इस तरीके से पोजीशन ले रहा है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज V0 मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला आप लोग देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो इस मैग्नेटिक फील्ड में वो पोजीशन कैसे ले रहा है, इस तरीके से। तो हाइड्रोजन कैसे, देखो यहां पर है जो मैग्नेटिक फील्ड, देखो कैसे इस तरीके से, मतलब दीज आर दी, यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स है ये इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, तो ये इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है। देखो दोनों साइड में आप ध्यान से देखो क्या कर रहा है, इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहा है। कीप इन माइंड दिस इज, लेट्स सी, ध्यान से देखिए, ये ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड इसको अपोज कर रहा है, जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है, वो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। मतलब क्या हो गया, शील्डिंग हो गया। शील्डिंग हो गया तो फिर क्या होगा, समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक मैटर है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ज्यादा डीशील्डिंग होगी, डीशील्डिंग होगी तो क्या होगा, उसका प्रिसिशन मोशन बढ़ेगा, डेल्टा वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर भी ऐसा होना चाहिए, इवन दो ठीक है जैसे बेंजीन में हुआ, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, बेंजीन के जैसे वो ऐसे नहीं ले रहा है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, इट नॉट टेकिंग द पोजीशन लाइक दिस, मतलब ऐसे पोजीशन नहीं ले रहा है वो, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। लेट्स सपोज दिस इज द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड B0। अगर ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड IMF, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं, सॉरी, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, अगर ऐसे लेता तो फिर से क्या होता, इसका हो गया रहता यहाँ पर कैसे, डी शील्डिंग हो गया रहता, बट वो यहाँ पर पोजीशन है तो क्या हो गया, इसका शील्डिंग हो गया। शील्डिंग हो गया तो वैल्यू इज अप्रोक्सीमेट व्हाट, 2.5 ppm वैल्यू, 2.5 ppm वैल्यू, ये अप्रोक्सीमेट 2.5 ppm वैल्यू आने वाली है। सो ये किसका है, अल्काइन का, एसिटिलीन का। तो फिर से एक बार रिकैप, इसकी वैल्यू 6.5 to 8, किसका याद रखना है, बेंजीन का 6.5 to 8 ppm। वाई, बिकॉज एनोसोट्रॉपी है, मतलब इस तरीके से वो ले रहा है, एनोसोट्रॉपिक मूवमेंट ले रहा है, एंड दी
hydrogens are prone to the induced magnetic field, so they are reinforcing to the induced magnetic field is reinforcing to the applied magnetic field, and hence value 6.5 to 8 ppm. Whereas in alkyne, in acetylene, what is happened due to this position, the magnetic field, induced magnetic field, is induced magnetic field, both the induced magnetic field are opposed to the applied magnetic field by the instrument, and hence it is gone shielded. So you are whereby you are getting the value of 2.5 ppm. Got it? ठीक है, आगे बढ़ू. वेरी गुड. तो आगे हम थोड़ा सा फिर से देख लेते, समरी ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन एंड द केमिकल शिफ्ट. थोड़ा सा वैल्यू इसके साथ साथ क्या है देखिए. दिस इज व्हाट प्रोटॉन टाइप हियर. प्रोटॉन टाइप कौन सा? बेंजीन का. ये है आपके बेंजीन का प्रोटॉन है, हाईली डीशील्डेड है, इसलिए 6.5 to 8 इसकी वैल्यू होगी. ठीक है. ये कौन सा? एसिटिलीन, सॉरी इथाइन का H, ठीक है ना, इथीन का H मतलब अल्कीन, सॉरी अल्कीन का H. तो ये भी डीशील्डेड है, 4.5 to 6 वैल्यू याद रखना है. ये शील्डेड है क्योंकि इसका पोजीशन, ये दोनों सेम पोजीशन लेता है. मतलब अगर यहाँ पे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैं बार बार बता रहा हूँ, सॉरी वेरी सॉरी, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो ये इस तरीके से लेगा बेंजीन. ठीक है. ये जो है ये भी इस तरीके से लेगा, बट एसिटिलीन जो है C ट्रिपल बॉन्ड C ऐसे लेगा, इसलिए इसकी वैल्यू 2.5 याद रखना है. मतलब बेंजीन 6.5 to 8, देन अल्कीन 4.5 to 6, अल्काइन 2.5. ठीक है. सो दिस इज नथिंग बट द समरी ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन केमिकल शिफ्ट फॉर दिस. मतलब अभी हम लोगों ने जो लिया. ठीक है. फिर से एक बार रिकैप लेता हूँ फास्ट और मैं इसको क्लास को यहीं पे स्टॉप करता हूँ. एरोमेटिक डिशलिंग एंड अनिसोट्रॉपी, तो बेंजीन के पोजीशन की वजह से इसकी वैल्यू 6.5 to 8 ppm, क्योंकि इस तरीके से हो रहा है, जो डी इलेक्ट्रॉन है ऐसे घूम रहे हैं, और ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है. पोजीशन की वजह से सब कुछ हो रहा है ना, ख्याल रखना बच्चों, पोजीशन की वजह से ये सब कुछ हो रहा है. अल्काइन इस तरीके से ले रहा है, अल्कीन जो है वो भी ऐसे लेगा इसको. मतलब अगर हम इसको परपेंडिकुलर मानते हैं तो उसको पैरेलल, या इसको पैरेलल मानते हैं तो वो परपेंडिकुलर. सो दीज आर द 3 वैल्यूज. ठीक है. डाउट्स है, कमेंट्स है, आपका पूछना हक है, हमेशा पूछा कीजिएगा, बिल्कुल खुशी होती है. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ना बिल्कुल खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए. मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय बाय, गुड डे.